राम राम। जैसा मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन कि राम जी को उठते हुए किसी ने नहीं देखा। उठे राम मुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। कहते संसार में सबसे तेज गति सूर्य की, उससे तेज गति पवन की, उससे तेज गति गरुड़ की, उनसे तेज गति मन की। लेकिन राम जी की गति इतनी तीव्र थी कि राम जी के बाण से भी तीव्र गति से राम जी भागे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम भरत जी के पास कैसे पहुंचे, मैं उनके जाने का कौन सा मार्ग लिखूं। लेकिन प्रभु के धनुष, बाण, तरकश और अंग वस्त्र जिस मार्ग पे गिरा हुआ था, तुलसीदास जी ने अनुमान लगाया कि श्री राम इसी मार्ग से भरत से मिलने गए होंगे। चार वस्तुएं ही क्यों गिरी मेरे भाई बहन राम जी के शरीर से? इसके कई कारण संत बताते हैं। क्योंकि भरत जी ने राम जी के लिए चार वस्तुओं का त्याग किया था। उन्होंने प्रयागराज पे कहा था कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। मुझे इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रभु राम चाहिए। तो जब भक्त ने चार वस्तुएं छोड़ी तो भगवान ने भी चार वस्तुएं छोड़ी। भगवान के शरीर पे जितने शस्त्र होते हैं वो चेतन होते हैं मेरे भाई बहन, आपस में बात करते हैं। उन्होंने कहा आज तक हम प्रभु के कंधे पर रहे, पीठ पर रहे, हाथ में रहे, कभी चरण धूल का स्वाद नहीं चखा। जब संत भरत उनके चरणों में हैं, आज हम भी देखें कि प्रभु की चरणों की धूल में क्या चमत्कार है। और दूसरी बात, कई संत कहते हैं शस्त्र इसलिए छोड़ दिए कि राम जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहते हैं किसी संत से मिलने जाओ तो अपने शस्त्र लेकर नहीं जाना चाहिए। अंग वस्त्र इसलिए गिरा कि जब भरत से गले मिले तो बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, भाई के हृदय से भाई का हृदय मिलना चाहिए। ये था दोनों भाइयों का प्यार। ये थे महान संत भरत, जिनके प्रेम में प्रभु राम की आंखों में भी आंसू बहते थे। अब भरत जी चरणों से उठ नहीं रहे हैं। राम जी धीरे धीरे उनको उठाकर अपने गले से लगाते हैं। लक्ष्मण जी उनसे क्षमा मांगते हैं। भरत जी कहते हैं कोई बात नहीं लक्ष्मण, अगर तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। भरत जी संत हैं, उदार हैं। संत जितने भी होते हैं अपने मन में किसी के लिए ना द्वेष रखते हैं, ना कोई दुख रखते हैं, ना पाप रखते हैं। वो सबको क्षमा करते हैं। भरत जी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। राम जी कहते हैं कहो भाई भरत, चित्त तो प्रसन्न है। भरत जी कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हो भैया, आपके बिना मेरा चित्त और प्रसन्न, आपके बिना हम सब अनाथ हो गए। प्रभु श्री राम कहते हैं कैसी बातें करते हो भरत, पिताश्री के रहते हम कभी अनाथ नहीं हो सकते। तब भरत उनको सूचना देते हैं कि आपके जाने के पश्चात पिताजी स्वर्ग सिधार गए। तब राम जी की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। चारों भाई गले मिलकर खूब रोते हैं, अपने पिता को याद करते हैं, उनकी बातें याद करते हैं। भरत बताते हैं कि माताएं और गुरुदेव भी आए हैं। जब ये सूचना प्रभु श्री राम को मिलती है तो वो नंगे पांव ही उस समाज की तरफ दौड़ते हैं। उस समाज को जाकर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। माताएं विराजमान हैं। माता कैकेयी का सर झुका हुआ है,
प्रभु श्री राम सबसे पहले जाकर माता कैकेयी के चरणों में गिरते हैं। कैसी हो माँ? माँ कहती है, मैं तुम्हें अपना मुख दिखलाने लायक भी नहीं हूँ। प्रभु कहते हैं, ऐसी बात मत करो। इसके बाद क्या हुआ, प्रभु उनको कैसे लाए, उनकी व्यवस्था कैसे हुई, ये आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा मेरे भाई बहन। राम राम, जय श्री राम।